नमस्कार साथियों। स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें हम प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट कितना लेकर आए हैं? 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं जीके जीएस का। आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। चलिए आज प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए बिना देरी गवाए हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यानी लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से है कि बिहार से है कि मिजोरम से है कि गोवा से है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। और वीडियो के लास्ट में बताइएगा आप कमेंट कर कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी मिजोरम का है। लोक नृत्य क्या है? चिराव, जो मिजोरम का है। अब साथ ही साथ लिख लीजिएगा उड़ीसा का लोक नृत्य का नाम क्या है। तो उड़ीसा का लोक नृत्य क्या होता है? ओडिसी हो जाता है, ओडीसी हो जाता है, ओडिसी। ऐसे ही बता दीजिए बिहार का क्या होता है? तो बिहार का हो जाएगा, ये भी लिख लीजिएगा, जट हो जाएगा, जट। उसके बाद जटनी हो जाएगा, जटनी। और हो जाएगा धूमकटिया, धूमकटिया हो जाएगा। और चेकवा हो जाएगा बिहार का। ऐसे ही गोवा का हो जाएगा, इसको भी लिख लीजिए, गोवा का झागोर हो जाएगा, झागोर हो जाएगा, झागोर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उड़ीसा का क्या हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। बिहार का क्या हो जाएगा? जटनी। और क्या हो जाएगा? धूमकटिया हो जाएगा। और चेकवा हो जाएगा बिहार का। अब मिजोरम का तो वही हो गया, चेराव हो जाएगा मिजोरम का। गोवा का क्या हो जाएगा? झागोर हो जाएगा, झागोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला गया 2020 में, उसका संस्करण का मेजबान कौन था और विजेता राज्य कौन था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग लगाइए फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी असम और महाराष्ट्र हो जाएगा, असम और महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? बनारस घराना से है कि लखनऊ घराना से है कि रायगढ़ घराना से है कि जयपुर घराना से है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगे लो फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी बनारस घराना से है, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल में जो टच होता है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 90 मीटर होती है कि 120 मीटर कि 100 मीटर कि 110 मीटर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगे लो फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी 110 मीटर का होता है, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो जब 2011 में जनगणना हुआ था उस समय महिला साक्षरता दर कितनी थी?
63.52% थी कि 65.46% थी कि 69.89% थी कि 67.78% थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी 65.46% थी महिला साक्षरता दर। वी इज करेक्ट हो जाएगा। यही पूछ देंगे अगर महिला साक्षरता दर 65.46 था तो पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो पुरुष साक्षरता दर कितनी हो जाएगी, तो 82.14% हो जाएगी। पुरुष साक्षरता दर कितनी हो जाएगी, 82.14% हो जाएगी। अब महिला कितना हो जाएगी, 65.46% हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर ऑटम के नाम से जाना जाता है, तो किस नृत्य शैली को सादिर ऑटम के नाम से जाना जाता है। चलिए कुचिपुड़ी को जाना जाता है कि मणिपुरी की सत्रिया को या भरतनाट्यम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट, यानी मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऐसे ही मणिपुरी के, तो मणिपुरी के क्या हो जाएगा, तो मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुर का क्या होता है, मणिपुरी। सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो सत्रिया हो जाएगा असम का हो जाएगा, असम का। ऐसे ही भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, तो भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का, तमिलनाडु का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ, तो किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ, तो दिल्ली अधिवेशन 1918 में हुआ कि अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ कि नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ कि दिल्ली अधिवेशन 1924 में हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगे बोले फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी दिल्ली अधिवेशन 1918 में हुआ, ए इज करेक्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी जो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। एनी बेसेंट थी कि सरोजिनी नायडू थी कि मैडम भीखाजी कामा थी कि कादम्बिनी गांगुली थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगा लो फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कादम्बिनी गांगुली थी, डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया, तो किस अधिवेशन के अंतर्गत सभी कांग्रेस अध्यक्ष सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया, गुवाहाटी अधिवेशन में या लखनऊ अधिवेशन में या गया अधिवेशन में कि कराची अधिवेशन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी गुवाहाटी अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया, ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सीधी के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोष सीधी संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है अपराधों के, तो अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 19 में है कि अनुच्छेद 21 में कि अनुच्छेद 18 में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग फटाफट।
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी अनुच्छेद 20 में है ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 13 है, कि अनुच्छेद 11 है, कि अनुच्छेद 12 है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट, यानी अनुच्छेद 13 हो जाएगा, वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए डैश का अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए कौन सा अधिकार प्रदान करता है? काम का, कि गोपनीयता का, कि समानता का, कि शिक्षा का? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट, यानी शिक्षा का। अनुच्छेद 21 के कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का, डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो लोकटक, की संभार, की बाड़ा पानी, या भीमताल? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट, यानी संभार झील है जो भारत का मीठे पानी का झील नहीं है, और क्या है, सब मीठे पानी का झील है। चलिए वी जे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? भूटान के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, या चीन के साथ? तो चलिए 1962 में किस देश के साथ युद्ध हुआ था भारत से? तो चीन के साथ इसका युद्ध हुआ था 1962 में। भारत और चीन के किस रेखा से जाना जाता है? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस नेट प्रोडक्ट है, या ग्रॉस नॉल प्रोडक्ट है, कि ग्रॉस नेग्लिजेंस प्रोडक्ट है, कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? वायु वेगम मापी, या हाइड्रोमीटर, या तेज मापी, या आर्द्रता मापी? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट, यानी आर्द्रता मापी से क्या किया जाता है? हवा या गैस की आर्द्रता को मापा जाता है, डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्त होता है, तो रक्त क्या होता है? एक संयोगी ऊतक होता है, कि एक उपकलित ऊतक होता है, एवं भी दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो चलिए रक्त क्या होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगे फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी रक्त एक संयोगी ऊतक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो भारत किया है, कि चीन किया है, कि जापान किया है, कि फ्रांस किया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी जे करेक्ट, यानी चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट क्या किया है? लॉन्च किया है, वी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है,
200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच जो खेल चुके हैं पहले फुटबॉलर कौन बन चुके हैं? लियोनेल मेसी हैं क्या, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की है, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, या मोहम्मद अल्लाह है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट, यानी रोनाल्डो हो जाएगा। सी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो किस देश में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए लो फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी जे करेक्ट, यानी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 क्वेश्चन कवर किए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।